हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक परिस्थिति पर बात करेंगे जिस परिस्थिति में पति को आगे के स्टेप तय करने मुश्किल होते हैं और अगर गलत स्टेप ले लिया तो जिंदगी नरक बन जाती है, आर्थिक नुकसान अलग होता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका विवाद अभी अभी शुरू हुआ है, शुरू होने वाला है या लग रहा है उनको शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसे भी जो अपने घर में अपनी पत्नी से बहुत परेशान है। उनसे पूछो कि भाई आप अपनी पत्नी से क्यों परेशान हो, तो उनका कहना होता है कि साहब बात बात पे टोका टाकी करती है, गाली गलौज करती है, माता पिता का अपमान करती है, आस पड़ोस में मेरी बेइज्जती करती है, मोहल्ले की औरतों के सामने मुझे इंपॉर्टेंट कहती है, और इसके अतिरिक्त मेरे कोई दोस्त आ जाएं, मेरे कोई ऑफिस वाले आ जाएं, उनके सामने भी मेरा अपमान करती है। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मनी मनी डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे इसके साथ में नहीं रहना है। अब मैं क्या करूँ? अब देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर स्थिति ऐसी है और आप साथ नहीं रहना चाहते तो लीगली तो उसके दो ही तरीके हैं कि या तो आपका म्यूचुअल डाइवोर्स हो जाए या फिर आप एक कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल कर दो। अब म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए वो मान नहीं रही है। कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने के लिए एक बेसिक कंडीशन होती है कि आप और पत्नी दोनों अलग अलग छतों के नीचे निवास कर रहे हों। अब यहां पर फिर आगे दो परिस्थितियां बनती हैं कि जो पत्नी है वो आप ही के घर में रह रही है। आपका कहना है कि सर वो तो जा नहीं रही, मैं तो कई बार बोल चुका हूं, वो अपने मायके ही जाने को तैयार नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऐसा करता हूं कि रेंट का मकान ले लेता हूं, मेरा एड्रेस अलग हो जाएगा और मैं एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दूंगा। और ऐसी सलाह भी आपको कई बार मिलती है। आप ऐसा कर भी लेते हैं कि एक नया रेंट का कमरा ले लिया, उसका रेंट एग्रीमेंट बना लिया, बता दिया मैं यहाँ रहता हूँ, पत्नी क्या जो एड्रेस था वो आपने अपना वाला घर बता दिया जो माता पिता के साथ जहाँ वो रह रही है, और डाइवोर्स फाइल कर दिया। अब दोस्तों देखो, जब तक डाइवोर्स फाइल नहीं है तब तक तो पत्नी और आपके बीच में है जो कुछ भी है, लेकिन जब एक बार डाइवोर्स फाइल हो जाएगा और उसी घर पर उसको उसका नोटिस रिसीव होगा, वो क्या करेगी? खुद सोचिए। आपको जब कोई नोटिस आता है आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप सोचते हैं किस लॉयर के पास जाऊं, सर्च करते हैं और एट द एंड किसी न किसी लॉयर के पास पहुंचते हैं। एग्जैक्टली वो भी यही करेगी, किसी न किसी लॉयर को सर्च करेगी, उसके पास पहुंचेगी और उससे सलाह लेगी। अब लॉयर क्या कहेगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि तुम उसी के घर में निवास कर रही हो। अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि इस घर से निकलना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, और साथ ही डीवी एक्ट का केस फाइल करवा के रेसिडेंशियल राइट उसी घर में मांग लेगा। और साथ ही पत्नी इसके बाद उसी घर में रहते हुए आपके जो माता पिता या और परिवार वाले माँ हैं उन सबको परेशान करने लगेगी। इस हद तक परेशान करने लगेगी कि आपको आपका घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे कई केस है हमारे पास। एक केस अभी चल रहा है रिसेंटली लखनऊ का, उसके अंदर सेम था कि माता पिता का घर था, पत्नी ने तांडव मचा दिया, हर रोज पुलिस को फोन करके तरह तरह के आरोप लगा दे। अब कितनी एफआईआर अपने ऊपर करवाओगे? एट द एंड माता पिता को घर छोड़ना पड़ा और पिछले 4-5 साल से अपने ही घर को खाली करवाने के लिए मुकदमे लड़ रहे हैं, नीचे की कोर्ट से ऊपर की कोर्ट तक। यही रियलिटी है। यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं कि आप नया एड्रेस लेकर के वहां से डाइवोर्स का केस फाइल कर दें, अब ये तो पता नहीं कि आपको डाइवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 4-5 साल तो लोअर कोर्ट में चलता है, फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जाता है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी खाली करानी आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगी, ये कंफर्म है। और ये भी हो सकता है कि माता पिता को घर भी छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि पत्नी को सारे सुझाव मिल जाएंगे। अब इसीलिए अगर स्थिति ऐसी है कि आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है तो भाई डाइवोर्स लेना पड़ेगा आपको, तभी छुटकारा मिलेगा। लेकिन सबसे पहले इसके लिए आप म्यूचुअल ट्राई करो, चाहे कैसे भी म्यूचुअल ट्राई करो, म्यूचुअल ट्राई करो, वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उससे आपके सालों साल और लाखों रुपए की बचत होती है। अगर आप कंटेस्टेड भी फाइल करेंगे और आपको मिल भी जाता है तब भी कोर्ट ने कुछ ना कुछ एलिमनी लगानी है, अगर पत्नी काम नहीं करती है तो उतना ही पैसा अगर आप म्यूचुअल में दे दें तो आपने कितने साल अपने बचा लिए और कितना हैरेसमेंट बचा लिया, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबसे पहला ट्राई म्यूचुअल के लिए होना चाहिए हर तरीके से। हालांकि सक्सेसफुल बहुत कम होता है इस स्टेज पे। और अगर आप आश्वस्त हो जाओ कि नहीं म्यूचुअल से होगा ही नहीं, सब कुछ करके देख लिया, प्रपोजल देके देख लिया, अब आपके पास दूसरा रास्ता है कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करने का। लेकिन यहां ध्यान यह रखना है कि पहले पत्नी आपके उस घर से बाहर हो, तभी आप कंटेस्टेड डाइवोर्स फाइल करें। अब इसका तरीका क्या हो सकता है? या तो पत्नी अपने मायके गई हो कुछ दिन के लिए या कहीं और गई हो, या फिर आप पत्नी के साथ किसी रेंट के घर में शिफ्ट हो गए हो।
तब आप डाइवोर्स का केस फाइल कीजिए। और डाइवोर्स का केस फाइल होने के बाद जब वो अंदर घुसने की कोशिश करे तो उसे ऐसे अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि केस आपका चल रहा है। आप सिंपली सबको कहिए, या पुलिस भी आती है, पुलिस को भी कहिए कि हमारा केस ऑन गोइंग है। ऐसे में कोई भी जबरदस्ती नहीं कर सकता है। बाकी थोड़ा आपको दबंग भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी और डाइवोर्स केस चल रहा है। तो आप यही कहें कि जैसा कोर्ट का आदेश होगा उसकी परिपालना हम करेंगे, लेकिन इस प्रकार से इलीगली हम अंदर नहीं आने देंगे। कोर्ट बोलेगी व्यवस्था करके दो एकोमोडेशन की, हम व्यवस्था करके देंगे। कोर्ट कहेगी इसी घर में रख लो, हम इसी घर में रख लेंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश से, ऐसे नहीं। और फिर उसके बाद आप अपने डाइवोर्स केस को कंटिन्यू करें, ताकि अगर कल को आपको डाइवोर्स मिल भी जाता है तो कम से कम प्रॉपर्टी छुड़ाने जैसी गंभीर परिस्थिति में आप ना पड़े, और एक्चुअल में जो आपको चाहिए था वो राहत आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।